बिल्कुल संभावना है, गहरी संभावना है इसकी, क्योंकि देखिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। संविधान की धारा 25, 26, 300 और बहुत सारी धारा है, उसका जो है उसमें खुलकर के उल्लंघन किया गया है। इसलिए वक्फ एक्ट 1995 उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 2013 में, तो 2013 के अमेंडमेंट के साथ उस कानून को समझने वाले हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो उस कानून को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मोदी सरकार का जो अमेंडमेंट है 2025 का उसका विरोध किया है। तो वक्फ के चलते अब हिंदुस्तान में एक बड़ी तहरीक खड़ी हो रही है। मुस्लिम समाज तो जो है उससे आघात जो होकर के मैदान में उतर रहा है, और सेकुलर हमारे हिंदू भाई, गंगा जमनी तहजीब रखने वाले हमारे तमाम दूसरे माशरे के जो तमाम हमारे जो जितने भी घटक है, जितने भी वर्ग है, वो सब उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तस्वीर का रुख मोड़ने के लिए कहीं एक सुनियोजित तरीके से ये आतंकी हमला कराया तो नहीं गया है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने पहले सवाल की शुरुआत में जो पूछा, आप कश्मीर जाएंगे आप, तो कश्मीर में जगह जगह चेक पोस्ट आपको मिलेगी। सर, जब से ये हमला हुआ है इसको लेके कई एनालिसिस हुए हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों की राय। तो सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर जगह जगह पर सिक्योरिटी होती है, कश्मीर में जगह जगह पर चेकिंग सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होती है, वहां पर आना, हमला करना, और जिस तरह के इवेंट बताए जा रहे हैं, लोगों के खतना चेक किए गए, कलमा पढ़ाया गया, अजान देने को कहा गया, तो आपकी इस पर क्या राय, क्या कहेंगे, कहाँ तक की हकीकत लगती है आपको? देखिए, आतंकियों को जो करना था उन्होंने एक वेल प्लान तरीके से वो चीजें की है। अब 26/11 का हमला ले लीजिए, मुंबई का, हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए थे उसमें। तो उस वक्त तो आतंकियों ने किसी को मजहब या नाम नहीं पूछा, लेकिन यह पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? उन आतंकियों का मकसद ही है हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को खराब करना, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तहस नहस करना, ताकि इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम की खाई बना दी गई है उसको और ज्यादा कितना बढ़ाया जा सके, कितना पाटा जा सके, बस उसके पीछे का एक प्लान मकसद वही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ का जो समर्थन हमारे हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में कर रहे हैं, उनको मुतनफर करने के लिए, उनके दिल में नफरत पैदा करने के लिए इस चीज को किया गया? बिल्कुल संभावना है, गहरी संभावना है इसकी, क्योंकि देखिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। संविधान की धारा 25, 26, 300 और बहुत सारी धारा है, उसका जो है उसमें खुलकर के उल्लंघन किया गया है। इसलिए वक्फ एक्ट 1995 उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 2013 में, तो 2013 के अमेंडमेंट के साथ उस कानून को समझने वाले हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो उस कानून को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मोदी सरकार का जो अमेंडमेंट है 2025 का उसका विरोध किया है। तो वक्फ के चलते अब हिंदुस्तान में एक बड़ी तहरीक खड़ी हो रही है। मुस्लिम समाज तो जो है उससे आघात जो होकर के मैदान में उतर रहा है, और सेकुलर हमारे हिंदू भाई, गंगा जमनी तहजीब रखने वाले हमारे तमाम दूसरे माशरे के जो तमाम हमारे जो जितने भी घटक है, जितने भी वर्ग है, वो सब उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तस्वीर का रुख मोड़ने के लिए कहीं एक सुनियोजित तरीके से ये आतंकी हमला कराया तो नहीं गया है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने पहले सवाल की शुरुआत में जो पूछा, आप कश्मीर जाएंगे आप, तो कश्मीर में जगह जगह चेक पोस्ट आपको मिलेगी। हर जगह जो है चेक पोस्ट के बाद, चेकिंग के बाद ही आपकी गाड़ी गुजरेगी। तो जहां पर 2000 टूरिस्ट इकट्ठा हो रहे, वहां फिर क्यों सिक्योरिटी नहीं, वहां कोई चेकिंग क्यों नहीं? उतने आसानी से वहां 3-4 आतंकी कैसे घुसे चले आ रहे, वो भी आर्मी का ड्रेस पहन करके? इतनी फ्रीक्वेंसी उनको मिली कैसे? अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तीनों फोर्सेस के, आर्मी के तीनों फोर्सेस के, तो आईबी, एनआईए, सारा इंटेलिजेंस इनपुट किधर था? पुलवामा के बाद केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी फिर पहलगाम में सामने आई है। अब इसको बच कैसे सकते हैं? तो बचने का एक ही रास्ता है, मुसलमान का नाम जोड़ो, मुसलमान को बदनाम करो, मुसलमान को टारगेट करो, तो हम अपनी नाकामी से और अपनी जिम्मेदारी जो निभाने में हम नाकामयाब रहे उससे हम बच सकते हैं। ये इसके पीछे का क्लियर कट कंसेप्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पूजा मोरे जो हमारे महाराष्ट्र की बेटी है, बहन है, उसने 22 अप्रैल को ही
वहां पहलगाम में कश्मीरी मुसलमानों के साथ आंदोलन किया। क्या बोल रही है पूजा मोरे, सुन लो। हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है पूजा ने। और सैयद आदिल हुसैन की शहादत क्या गवाही देती है कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। वो अपने हिंदू भाइयों के लिए कुर्बान होना पसंद करेगा, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम करने वाले राजनीति को बढ़ावा देने वालों को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा।